भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव खास क्यों होता है, किसमें कितना दम है और वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरह घमासान मचा है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स के जरिए साधने की चुनाव को कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। हालांकि आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है। एनडीए के पास कुल सांसदों की संख्या 445 है और जीत के लिए 391 वोट जरूरी है। वहीं इस चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और वार पलटवार का दौर भी जारी है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो हारने के बाद भी यही कहने वाले हैं कि हम जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से कहें कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो भगवान भला करे उसका भी। ठीक है, तो उनको कहने दीजिए ना, 100 वोट का कम से कम 150 वोट का अंतर रखना। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। विपक्ष ने एक मॉक पोल की बैठक की जिसमें सांसदों को बताया गया कि वोटिंग कैसे होगी और किस तरह से वोट देना है कि गलती न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया और यहाँ तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो खराब ना होने के लिए सही ढंग से इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन एकजुट बताने के लिए जो भी प्रयास हुआ अच्छा रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेंधमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक मौका। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से यह चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है। सरकार का दावा है कि 8.5 साल की सरकार में उन्होंने 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जबकि पिछले सरकारों में प्रदेश की दुर्गति हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्स-रे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने 8.5 साल में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। 2017 से पहले सिस्टम में दीमक लग गई थी जो इसे अंदर से खोखला कर रही थी। ये उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया।
जब प्रदेशी बीमारू हो गया तो नागरिकों की क्या हाल होते रहे होंगे। पहचान का संकट खड़ा हो गया, नौजवान को नौकरी नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी असहाय रहता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो पाया उससे भी 2.5 गुना वृद्धि हम लोगों ने मात्र 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर उससे बेहतर गति देकर के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे। जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन खेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी, हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं तो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। योगी सरकार में अभी तक 8.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार की मंशा है हर साल 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर देखा जाए गृह विभाग में अकेले 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं और रिकॉर्ड भर्ती यूपी पुलिस की 60,000 से ज्यादा हुई, यानी कि और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो 1,05,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। शिक्षा विभाग में 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। ये भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी है और ये आंकड़े बताते हैं कि धरातल पर काम हो रहा है और युवाओं को उनकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को 5-5 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे 48 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि इन सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता पर हर पीड़ित के साथ सरकार खड़ी है। इस वक्त बाढ़ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की स्थिति बेहद खराब है। इन 3 राज्यों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम योगी ने हाथ बढ़ाया है। 48 ट्रकों को राहत सामग्री के साथ सीएम योगी ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड भेजा है, जिससे वहां के बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सके। भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की उत्तराखंड सरकार की सहायता को लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी हिमाचल सरकार की राहत सामग्री को लेकर के जा रहे हैं और साथ साथ सहायता राशि भी लेकर के जाएंगे और पंजाब के बहन और भाइयों के लिए राहत सामग्री लेकर के सहारनपुर के नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी लेकर के जाएंगे। इन ट्रकों के साथ योगी सरकार के प्रतिनिधि भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे हैं।
सीएम योगी ने कहा कि इन सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। ये सभी वहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश वासियों और उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना वहां के नागरिकों तक प्रेषित करने के साथ ही सरकार को पत्र भी उपलब्ध करवाएंगे कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत सामग्री यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे हम भी आपके संकट में आपके साथ खड़े हैं और पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिल करके सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और तुरंत समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। इस दौरान एक दृष्टिहीन भी अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। सीएम ने दृष्टिहीन को मदद का भरोसा दिया, साथ ही स्मार्ट स्टिक भी दी। स्मार्ट स्टिक को पाकर दृष्टिहीन काफी खुश नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 48 गाड़ियों में भरकर राहत सामग्री को रवाना किया है। वहीं 5-5 करोड़ रुपए का जो अंशदान है वह भी तीनों सरकारों को यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी किया है। पेश जाएगी न्यूज़ 18 के लिए। आगामी चुनाव और पार्टी की मजबूती के लिए मायावती अपने फैसले बदलती दिख रही हैं। पहले आकाश आनंद को माफ किया, फिर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी करवाई। माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए मायावती पुराने लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अपने फैसले बदल रही है, लेकिन अभी तक अशोक सिद्धार्थ को कोई पद नहीं मिला है। अब सबकी नजरें काशीराम की पुण्यतिथि पर है, जब मायावती बड़ा संदेश देंगी। पिछले दिनों मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को माफ करते हुए उनको पार्टी में वापस तो ले लिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अशोक सिद्धार्थ को एक बार फिर से वो पावर और प्रतिष्ठा वापस मिल पाएगी। आकाश आनंद के बीएसपी में वापस आने के बाद उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी वापस आ गए हैं। उन्होंने माफी मांगी है और मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया है। उनके पास काफी बड़ी जिम्मेदारियां हुआ करती थी, लेकिन बाद में न सिर्फ वो मायावती से नाराज हुई, उनके सारे दायित्व छीन लिए थे। अब पार्टी अगर नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी तो शायद उन्हें फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है। बीएसपी की परंपरा भी यही है कि अगर कोई पार्टी से बाहर निकाला जाता, वापस आता है तो थोड़ा अंजार करने के बाद ही उसे नई जिम्मेदारी दी जाती है। अशोक सिद्धार्थ वही व्यक्ति हैं जो पार्टी में रिफॉर्म करने की बात कह रहे थे, साथ ही पार्टी में नए तरीके से काम करने की वकालत कर रहे थे। मायावती के दिमाग में एक अंदेशा आया कि भतीजे आकाश आनंद और उसके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मिलकर पार्टी को हाईजैक न कर ले। शायद इसलिए उन्होंने अशोक सिद्धार्थ के पावर को न सिर्फ काटा बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब जब वापसी हुई है तो सपा और कांग्रेस दोनों बीएसपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का अपना ये अंदरूनी मामला है, किसको उनको रखना है। आज उनको हो सकता है बुला लिया, कल उनको हो सकता है फिर से निकाल दें, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। और ये आदरणीय मायावती जी जो है कब किससे खुश हो जाती हैं, कब किसको पार्टी में ले लेती हैं और फिर कहिए कि किस बात पे उनसे नाराज हो जाएं, किस बात पे उनको निष्कासित कर दें, तो ये पार्टी का अपना विशेष अधिकार है, पार्टी का इनका अपना अंदरूनी मामला है। और आदरणीय मायावती जी बड़ी सीनियर लीडर हैं, कब कौन सा काम करती हैं ये वही बता सकते हैं। 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि है। ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले मायावती कई सारे ऐसे फैसले लेंगी जिनमें पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस लिया जाएगा। अशोक सिद्धार्थ को नई जिम्मेदारी मिलने तक मायावती शायद इस बात का इंतजार कर रही हैं कि उससे पहले कुछ और लोगों को जिम्मेदारियां दी जाए। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ वही व्यक्ति हैं जिनको मायावती ने राज्यसभा भेजा था और पार्टी की कई सारी अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ उत्तर प्रदेश को छोड़कर कई सारे राज्यों के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आकाश आनंद के ससुर को एक बार फिर से वही इज्जत सम्मान पार्टी में वापस मिलेगा या फिर उनको सिर्फ पार्टी में वापस लेकर मायावती उनसे कुछ छोटे मोटे काम ही लेंगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की सघन जांच के आदेश दिए हैं।
और प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी। इसके लिए हर जिले में विशेष जांच टीम भी बनेगी। आदेश के मुताबिक बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं और इस जांच की निगरानी मंडलायुक्त करेंगे। योगी सरकार ने टीम गठित कर राज्य के सभी 75 जिलों में स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 18 मंडलों के हर मंडलायुक्त अपने अपने मंडल के हर जिले के लिए अलग अलग विशेष जांच टीम गठित करेंगे। इस टीम में अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस विभाग का अधिकारी, एक शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। कि लगभग प्रदेश में 8000 के करीब महाविद्यालय हैं और लगभग 49 निजी विश्वविद्यालय हैं। तो अभी योगी जी की एक जो घोषणा हुई है, जिसमें उन्होंने एक कमेटी गठित की है जो शपथ पत्र लेगी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय से और महाविद्यालयों से कि वो कितने कोर्स चला रहे हैं, सब कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कितने छात्रों ने उसमें एडमिशन लिया है, क्या स्थिति है पूरी एजुकेशनल, वो स्थिति का उनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। जांच के तहत हर संस्था से शपथ पत्र लिया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि संस्थान द्वारा केवल मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी छात्र का प्रवेश बिना मान्यता वाले कोर्स में नहीं हुआ है। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यदि किसी ने ऐसा कर दिया है कि एडमिशन ले लिए हैं तो छात्रों को मय दंड के उनको शुल्क वापस करना होगा। अब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है, जिसकी योजना बन रही है कि जिस तरह समर्थ पोर्टल है भारत सरकार का और सभी सरकारी विश्वविद्यालय उससे संबद्ध किए गए हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी एक अपना पोर्टल बनाएगी और उस पोर्टल से निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालय संबद्ध किए जाएंगे, जिससे कि ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो सके। इससे पहले श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विरोध पर एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों की जांच का भरोसा दिया। मंडल की वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सटीक और गहराई से सारे बिंदुओं पर जांच कराने की बात हम लोगों से बोली है। हमारी जो 4 मांगे थी उन सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पुलिस कर्मियों और बर्बर लाठीचार्ज के अंदर जो दोषी थे उन पर कार्यवाही की बात हुई। साथ ही साथ जो 6 उपद्रवी गुंडे थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छात्रों का निष्कासन वापस हुआ है और इस पूरे मामले में बुलडोजर एक्शन हम सब ने देखा है। साथ ही साथ जो अभी और अवैध निर्माण या कब्जा है उनको भी कब्जा मुक्त कराने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सामने आई अनियमितताओं के बाद योगी सरकार ने ये आदेश दिए। पिछले दिनों विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन हुआ रामस्वरूप विश्वविद्यालय में, उसके बाद योगी सरकार ने सख्त निर्देश अब दिए हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो कोर्स चल रहे हैं उनकी मान्यता की जांच कराई जाए और इसके लिए बाकायदा विशेष जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।